हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है प्रूव डैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। कि कोई भी नंबर को जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाए। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसको प्रूफ करने से पहले आपको दो चीज़ों को याद रखना चाहिए, आपको उसका पता होना चाहिए। वो कैसे? सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। कोई भी दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा वो कौन से नंबर्स होंगे, को प्राइम। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2 और 5। 2 और 5 क्या है, को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ठीक है, सिमिलरली 4 और 9, 4 और 9 भी क्या है, को प्राइम है। क्यों को प्राइम है? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर भी क्या है, 1 ही है। तो ऐसे कोई नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उनको कौन से नंबर कहेंगे हम, को प्राइम नंबर्स। 1 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, सिर्फ 1 ही आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कही थी? दूसरी बात आपको आपकी बुक के अंदर एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1.3। वो थ्योरम क्या कहती है? उस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर P कोई प्राइम नंबर है, P क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, P एक प्राइम नंबर है और एक A है। A क्या है, कोई एक इंटीजर है। ठीक है, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन P ऑल्सो डिवाइड A। इसका मतलब क्या है कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है, कि अगर मान लो जो A स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, P से, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो A होगा वो भी P से डिविजिबल ही होगा। वो कैसे, हम इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो A हमारा 14 है, ठीक है, और P हमारा 7 है। P हमने प्राइम लिया था, प्राइम 7 है। ठीक है, A इंटीजर है, इंटीजर 14 हो गया। तो अगर हम बात करें 14 के स्क्वायर की, ठीक है, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। आप डिवाइड करके देखो, डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं, 17 2 जा 14, 56, 5 आ गया ना, 56, देन 7 8 जा 56, है ना। तो ये डिवाइड हो गया। तो देखो, जब इसका स्क्वायर किया तो ये डिवाइड हो गया। अगर हम बात करें 14 की, तो 14 भी तो है जो इससे डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अगर कोई नंबर का स्क्वायर इससे डिवाइड होता है 7 से, प्राइम नंबर से, इसका मतलब जो वो नंबर खुद था वो भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है ना। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो डिवाइड ना करे। ठीक है, वो सपोज कर लेते हैं कि A सपोज डैट कि वो 11 है, ठीक है, और P कर लेते हैं कि हम 3 है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर हम 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121, तो 121 तो 3 से डिवाइड होगा ही नहीं। और 11 भी क्या है, 11 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो अगर कोई नंबर का स्क्वायर इससे डिवाइड होता है तो इसका मतलब जो ये नंबर खुद है वो भी इससे डिवाइड होगा ही होगा, जो हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लियर है तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम कर लेंगे कि मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब अगर वो रैशनल है तो देयरफॉर वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, √3 किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, वेयर Q नॉट इज इक्वल्स टू 0, क्या नहीं होना चाहिए,
जीरो नहीं होना चाहिए। एंड वेयर, जो अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। जो P एंड Q क्या हैं, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना। सबसे पहले क्या हमने किया, सबसे पहले लेट कर लिया कि √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो इसका मतलब वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, है ना। तो पर Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। पर इसके अंदर एक और कंडीशन आपने याद रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। इसी कंडीशन से आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा कि वेयर P एंड Q क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, P और Q क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। अब हम करेंगे इसको क्वेश्चन को आगे सोल्व। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आप कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P अपॉन Q स्क्वायर, है ना। ये कैसे लिखा जाएगा, ये क्या आ जाएगा, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ पे क्या है, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, तो यहाँ पे Q स्क्वायर डिवाइड में था, वो कहाँ पे चला जाएगा, इक्वल टू के इस साइड कहाँ पे चला जाएगा, उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, कहाँ पे चला जाएगा, उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हटाया हमने, यहाँ कहाँ पे ले आए, इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है, और अब जो ये 3 है, 3 इसके मल्टीप्लाई में है, तो वो कहाँ चला जाएगा, इसके P स्क्वायर के डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो Q स्क्वायर है वो किसके इक्वल आया, Q स्क्वायर जो हमारा आया P स्क्वायर अपॉन 3 के इक्वल आया। ठीक है, तो अभी हमने जो पहले पढ़ा था थ्योरम, जो मैंने 1.3 की, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, सिंस, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिवाइड P स्क्वायर। 3 क्या करता है, डिवाइड करता है P स्क्वायर को, तो देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड P। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 भी किसको डिवाइड करेगा, P को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने क्या कर लिया कि 3 एक ऐसा नंबर है जो P को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमने तो यहाँ पे इरेशनल प्रूफ करना है। इरेशनल कैसे प्रूफ होगा, अगर हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दें। ठीक है ना, जो हमने सपोज किया है इसको हम गलत साबित कर दें तो वो क्या हो जाएगा, अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल ही होगा, है ना। 2 टाइप के नंबर तो पढ़े हैं कि अगर रैशनल नहीं है तो क्या हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। हमने रैशनल माना है, इसको हम गलत साबित कर देते हैं तो वो इरेशनल हो जाएगा। अब गलत का साबित कैसे होगा, हमने कहा था P और Q को प्राइम है। को प्राइम का मतलब कि इनका कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो P है वो किससे डिविजिबल हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। अब हम Q को भी देखेंगे कि क्या Q 3 से डिवाइड होता है। अगर Q भी 3 से डिवाइड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। वो आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हम आगे क्या करेंगे, तो आगे करेंगे लेट करेंगे क्या, इसको पहले हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। हम लेट करते हैं, लेट क्या करते हैं, लेट P इज इक्वल्स टू 3m। क्या करते हैं, लेट कि जो P है हमारा उसको किसके इक्वल प्रूफ लेट करते हैं, 3m के जो है इक्वल लेट करते हैं। ठीक है, वेयर m इज एनी इंटीजर, वेयर m इज एनी इंटीजर। m क्या है, कोई एक इंटीजर है। देखो जो भी हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स ले रहे हैं, चाहे P है चाहे Q है, अभी जैसे हमने m लिया है तो उनको डिफाइन जरूर करना है। ठीक है ना, P और Q क्या थे, को प्राइम थे। m भी हमने अभी लिया तो m क्या बता दिया कि वो एक क्या है, इंटीजर है। ठीक है ना, अब ये P को 3m के इक्वल ही क्यों माना, और कुछ क्यों नहीं माना, P को 3m के इक्वल ही क्यों माना, तो इसका भी आपको रीज़न बताते हैं। देखो अगर कोई नंबर जैसे मान लो 12 है, ठीक है, 12 3 से डिवाइड करता है, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा। अभी हमने कहा था कि P जो है वो 3 से डिवाइड किया, मान लो 12 है, 12 3 से डिवाइड करेगा, है ना। वो 3 से डिवाइड क्यों करेगा, क्योंकि इसके अंदर 3 का एक फैक्टर है ही है। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 4, है ना। तो अगर हमने P को लिखना है तो P को हम कैसे लिख सकते हैं, 3m लिख सकते हैं। m क्या हो सकता है, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो
p अगर 3 से डिवाइड हुआ है इसका मतलब जो p है वो 3 का मल्टीपल तो है ही है, ठीक है ना, p जो है वो 3 का मल्टीपल तो है ही है। तो यही रीज़न है कि p को हम 3m के इक्वल मानेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम जो इसकी वैल्यू p 3m थी इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है, ये आएगा। अब आगे इसमें देखते हैं क्या आएगा, ये आएगा 9m स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर, अपॉन में 3 था ही। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा। तो क्या रहा कि क्यू स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आया, 3m स्क्वायर के इक्वल आया, ठीक है। अब जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो जो था यहाँ पे मल्टीप्लाई वो कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब फिर दोबारा से देखो ऐसी फॉर्म बन गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ, ठीक है ना, 3 डिवाइड क्यू स्क्वायर देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड क्यू। अगर 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 इसका मतलब क्यू को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, है ना। अब क्या हुआ, हमने कहा था p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो p का कॉमन फैक्टर क्या आया। देखो अगर कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर कोई किसी नंबर का मल्टीपल है ना, मैंने अभी एग्जांपल दिया जैसे 12 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 4, मान लो ये 15 है। एक नंबर और है कि p मान लो 12 है और q मान लो 15 है, 3 मल्टीप्लाई 5। अगर कोई नंबर डिविजिबल है, ठीक है, जिस भी नंबर से, जैसे मान लो q अगर डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब 3 इस q का मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है ना। मल्टीपल का मतलब कि 3 इस q के जब हम इसके फैक्टर करेंगे इसके अंदर आएगा ही आएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें p स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, जब p 3 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब जो p है उसके अंदर 3 आएगा ही आएगा उसका मल्टीपल बन के। तो मैंने कहा मान लो p हमारा 12 है, q हमारा 15 है, तो इसके अंदर देखो 3 यहाँ पे भी आया, यहाँ पे मान लो कुछ 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, 3 से। 3 यहाँ पे भी आ गया, 3 यहाँ पे भी आ गया, है ना, 3 यहाँ पे भी आ गया, 3 यहाँ पे भी आ गया, तभी वो 3 से डिवाइड करेगा ना, ऐसे तो करेगा नहीं। तो बट हमने क्या कहा था कि p और q क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या था, उनका कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, बिकॉज p एंड q आर को प्राइम नंबर। आगे आपने लैंग्वेज लिखनी है, वो आपने के टीचर्स ने जैसे आपको लिखवाया होगा आप उस तरीके से लिख सकते हैं, मेन यहाँ तक समझना था। आगे आपने लैंग्वेज लिखनी है। लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं कि दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, या फिर हम लिख सकते हैं आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, कि जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग है, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, बिकॉज p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। जो मेन चीज थी मैंने इसलिए कहा था ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए √3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा क्वेश्चन समझना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ भी चेंज कर सकता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और आगे इसके बढ़ते हैं, मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ कि और हम इसको कैसे किस किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकते हैं, हम इसको किस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार रफ कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये किस किस उसमें कर सकते हैं हम। तो देखो वैसे अंडर रूट के अंदर मैक्सिमम होता है कि जो स्क्वायर रूट हमें दिया गया है इसके अंदर आपका प्राइम नंबर ही आएगा, ठीक है। इसके अंदर कौन से नंबर्स आएंगे, आपके प्राइम नंबर्स ही आएंगे, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर्स कैसे आएंगे, देखो मान लो आपको प्रूफ करने के लिए √3, √2, √3, √5, √7, जो लैंग्वेज है सारी वही होगी, ठीक है ना। बस यहाँ पे जहाँ पे 3 हमने लिखा था वहाँ पे हम 2 लिख देंगे, जहाँ पे 3 लिखा था वहाँ पे हम 5 लिख देंगे, जहाँ पे वो था 3 वहाँ पे 7 लिख देंगे,
ठीक है ना। सिमिलरली हम इसको रूट एन भी प्रूफ कर सकते हैं। जो रूट एन है वो क्या होगा, जो रूट एन है वो हमारा एक प्राइम नंबर होगा। क्या होगा, रूट एन, एक एन जो है वो प्राइम नंबर होगा। अब बात आती है कि अगर यहाँ पे प्राइम ना आए फिर क्या करें। सपोज डेट यहाँ पे आ जाता है 8 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 8 तो हमारा कंपोजिट नंबर है ना। तो हम ये देखेंगे कि क्या इसके फैक्टर्स बनते हैं। फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 × 2 पेयर बना, पेयर क्या आ गया, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया, अकेला 2, है ना। तो अब देखो जो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर रह गया वो क्या है, प्राइम है। अब आगे जाके फिर वैसे ही प्रूफ करना शुरू कर देंगे सेम टू सेम कि ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से करना है। अगर मान लो 12 भी आ जाता है कि रूट 12 को, तो आपने घबराना नहीं है कि ये तो हमने किया ही नहीं। किया क्यों नहीं है, सेम वही चीज़ है, बस आपने ध्यान रखना इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, रूट 2 जो 2 पेयर बना रहा है वो अंडर रूट स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये 3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। अब प्रूफ किसको करना है, अब हमने प्रूफ करना है एक रूट 3 को। आप सोचेंगे कि इसके जो बाहर आया उसका क्या करेंगे, तो याद रखना एक चीज़ मेरी याद रखना कि अगर हम किसी रैशनल नंबर को, ठीक है, इरैशनल नंबर से, किसी रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ये चारों में से आप कुछ भी कर लो, जो आपका रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज इरैशनल ही होगा। आप एक रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ चाहे ऐड कर दो, चाहे माइनस कर दो, चाहे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे डिवाइड कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा ऑलवेज इरैशनल ही आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम इसको रूट 3 को इरैशनल प्रूफ कर देंगे तो जो इसके आगे मल्टीप्लाई में 2 है, तो देखो 2 एक रैशनल नंबर है और रूट 3 एक इरैशनल नंबर है, तो जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, वो इरैशनल ही आएगा। आप पहले ये प्रूफ करके कि रूट 3 एक इरैशनल नंबर है, आप नीचे ये लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल। अगर मान लो यहाँ पे ये लिखा आ गया 3 + √3, इसको प्रूफ करो, तो आप रूट 3 को पहले इरैशनल प्रूफ कर देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे दी एडिशन, या फिर ठीक है ना, जो ऐड करते हैं हम एडिशन, दी एडिशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल। अगर माइनस आ गया, दी सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल। तो आप इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ जो हमने अभी क्वेश्चन किया है वो ध्यान से आपने अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, उसके बाद आपने सिर्फ देखना है कि हमने इसको प्रूफ कैसे करना है। अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर है, उसके बाद तो यहाँ पे डिजिट्स चेंज होंगी, कंसेप्ट सारा सेम रहेगा। ठीक है ना। तो होप कि आपको ये जो हमने पढ़ा है आज, ये सारा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। होप अगर हो सकता है तो मैं आपको आंसर इसके अंदर अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो मैं करूँगा अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो। ठीक है, तो हम इसको होप कि आपने क्लियर किया होगा जो मैंने आज कंसेप्ट किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ओके।